जी हाँ, बिल्कुल। नेट कनेक्शन शायद आपका सही नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, शायद नेटवर्क इशू है यार। हाँ, आप दूसरे मोबाइल से नेट हॉटस्पॉट लेके भी कर सकते हैं इसको। अरे यार, यहाँ फ़ोन ही है क्या? देख लीजिए आप। अच्छा। कोई इशू नहीं, अभी नेट सही चल रहा है। आप करें स्टार्ट? जी हाँ, बिल्कुल स्टार्ट तो कर लेंगे, बीच में रुकेगा ना फिर वो जो चीज होनी चाहिए ना वो नहीं हो पाएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो ट्राई करेंगे, बाकी देखते हैं। हाँ, अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो सबसे पहले जितने भी मेरे दोस्त यहाँ पे 5-6 जुड़े हैं, वो लोग भी इस सेशन को शेयर कर सकते हैं। आपको ये जो हमारे साथ जो हमारे साथी हमारे मित्र हमारे दोस्त हैं, ये एक कोई मतलब छोटी मोटी चीज नहीं है एक तरीके से। ठीक है, चीज तो गलत बोल दिया मैंने। ये कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है। ये जो है एक इंटरनेशनल प्लेयर है, और ये ताइक्वांडो जो है इंटरनेशनली इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुके हैं। और इनका जो अनुभव है उस खेल के प्रति, इनका जो मतलब जो भी एक्सपीरियंस है, अपने अनुभव, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। उन क्वेश्चंस का इनको जवाब देना है, और हम इनसे वो चीजें पूछेंगे। सबसे पहले तो मैं दोबारा से बता दूं, जो भी हमारे साथ जुड़ा है अभी, गुरमीत भाई लाइटिंग का देख लीजिए थोड़ा सा। जहां कहीं पे भी कंफर्टेबल हो लाइटिंग का देख लीजिए थोड़ा सा, नहीं तो फिर इशू आ जाएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। है। अभी ठीक आ रही है आवाज़? आवाज थोड़ा सा कट कट के आ रहा है, और थोड़ा सा। हाँ, अभी कुल मिला के ठीक है। हाँ, आप दिख भी रहे हैं, चल जाएगा, इतना भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, जो मैं प्रत्येक गेस्ट से पूछता हूँ, प्रत्येक अपने मित्र से पूछता हूँ, थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाइए कि आप किस लेवल पे खेल चुके हैं, आप कौन हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमें थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाइए अपने आप से। सबसे पहले तो मेरा आप सभी को बहुत-बहुत नमस्कार। और वैसे भी अभी फेस्टिवल्स चल रहे हैं, तो आप सभी को फेस्टिवल्स की बहुत-बहुत मुबारकें। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम गुरमीत ईमान, नालागढ़ के छोटे से गाँव कल्याणपुर गाँवावली का रहने वाला हूँ। और मैं मार्शल आर्ट यानी कि ताई कमांडो गेम में खेलता हूँ। इससे पहले मैं हिमाचल टीम से खेलता था, और 3 बार फॉरेन जा चुका हूँ, 3 बार अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे खेल चुका हूँ, और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रह चुका हूँ। तो आप इस खेल से ताई कमांडो, जो नाम लेना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इस खेल के बारे में थोड़ा सा हमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये किस तरीके का खेल होता है, और किस क्या प्रोसेस रहती है, कुछ थोड़ा सा रूल्स वूल्स थोड़ा सा हमें बताएं इस गेम के बारे में, ताकि अवेयरनेस बने इस गेम के बारे में। ओके, इस गेम के बारे में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि ये किक बॉक्सिंग की टाइप होता है। डिफेंस इसमें करते हैं। अगर आपके चेस्ट गार्ड पे ही किक अलाउड है, अगर आप मान लीजिए आप फेस पे या कहीं और किक मार देते हो गलती से भी, तो वो फाउल माना जाता है। तो इसका चेस्ट गार्ड होता है, सेंसर इसमें लगे होते हैं। सेंसर के अकॉर्डिंग ही आपको उसमें पॉइंट मिलते हैं। आप कितने समय से ये गेम खेल रहे हैं? मैं 2013 में इसका फर्स्ट टाइम मैंने सुना था। हमारे जो कोच भी है, हमारे हिमाचल पैरा स्पोर्ट्स के जनरल सेक्रेटरी भी है श्री ललित ठाकुर जी, इनकी बदौलत ही मैंने खेलना शुरू किया था 2013 से। और 2013 से लेके कंटिन्यू आज तक मैं हिमाचल पैरा स्पोर्ट्स और इंडियन पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन की ओर से खेलता आ रहा हूँ। जी। और जैसा कि आपको पता है कि किस 2013 इंटरनेट जो है 4G इंटरनेट हमारे इंडिया में 2016 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उससे पहले तो हम नेट नाम की चीज को बहुत कम जानते थे, अगर यूज भी करते थे तो बहुत कम लिमिटेड वे में डेटा को यूज किया जाता था। तो आजकल तो सभी को जल्दी पता चल जाता है कहाँ पे गेम हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है।
लेकिन 2013 में जैसे आपने ये जब ये गेम चूज किया था या ज्वाइन किया था, तो आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली थी? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इन्फॉर्मेशन। उससे पहले मैं अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी संख्या 10 हो चुकी है, पिछले सेशन में 15 थी, आज मुझे एक बार 20 का आंकड़ा जरूर दिखाएं, एक बार शेयर कर दें, और अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को लाइक कर दें आप, ताकि रीच बढ़े इस सेशन का। तो गुरमीत भाई, क्वेश्चन ओवर टू यू। सबसे पहले तो जब मैंने स्टार्ट खेलना स्टार्ट किया था, उस टाइम सिंपल फ़ोन हुआ करते थे। फेसबुक ऑलमोस्ट सभी यूज़ करते थे। फेसबुक के माध्यम से मेरे को किसी ने ललित ठाकुर जी का नंबर दे दिया था। तो उनके साथ मैं हिमाचल पैरा स्पोर्ट्स यानी रनिंग के बेस पे जुड़ा था। रनिंग के साथ-साथ में मैंने जैसे फुटबॉल, रेसिंग, इन चीज़ों के खेलते-खेलते ललित सर ने मेरे को गाइड किया कि आप ताइक्वांडो भी ज़रूर खेलें। मैंने बोला सर उसमें क्या होता है? तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसे-ऐसे इसके रूल्स है, ये आपको खेलना है, तो आप बताइए। तो मैंने फर्स्ट टाइम उसमें 10 दिन का कैंप लिया था, जो कि हमारा शिमला रोडू में हुआ था। उसके बाद हमने दिल्ली में नेशनल खेला। नेशनल में सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल आने के बाद फिर मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहा। उसके बाद हमने इंडिया लेवल पे खेलना स्टार्ट किया था। हम्म। तो लाइक्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन संख्या कम हो गई है, तो थोड़ा सा मैं दोस्तों से कहूंगा कि शेयर कर दें। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। क्रिकेट के अलावा हमने ताइक्वांडो नाम के गेम के एक खिलाड़ी को लिया है, हमने इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को लिया है, तो उनसे बातें चल रही हैं यार। थोड़ा सा मेरा भी देख लो, शेयर कर दो यार, इसको शेयर कर दो, ग्रुप्स में शेयर कर दो। तो एक बार सभी को ज्वाइन कर लो, ताकि मेरे को 20 संख्या दिखे और थोड़ा सा एनकरेजमेंट मिले। दूसरा जो क्वेश्चन है मेरा आपसे है, वो है, आप किस तरीके से खेलते हैं? बोर्ड कैसे, मतलब फेडरेशन होती है, एसोसिएशन होती है, किस तरीके से खेलते हैं? मतलब ज्वाइन तो कर लिया, किस तरीके से ज्वाइन हुआ? मेरा कहने का मतलब, अब मेरा क्वेश्चन समझ गए होंगे आप, जी, जी। क्योंकि क्रिकेट के अलावा अलग गेस्ट आया है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसके लिए एसोसिएशन होते हैं या बोर्ड होता है, किस तरीके से होता है, मतलब ये थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिमाचल में हिमाचल पैरा स्पोर्ट्स अलग से काम कर रही है इस दिव्यांग खिलाड़ियों के ऊपर। और इंडिया में पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन एक बनी हुई है, लेकिन अच्छा जी। उसको मान्यता दी है आईटी से। आईटी यानी इंडिया ताइक्वांडो, जो हम्म। नॉर्मल फेडरेशन है इंडिया ताइक्वांडो, उनके साथ ये टाई अप है। वो इनको मान्यता देती है। इंडियन ताइक्वांडो फेडरेशन ही मतलब पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन को उन दोनों टाई अप करके आपस में खिलाते थे। लेकिन जी। अभी पिछले काफी टाइम से इनके बीच में कुछ चल रहा है, तो जिस वजह से पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन को सस्पेंड कर दिया गया था। अभी जो पैरा ताइक्वांडो है वो सस्पेंडेड है? जी, जी। तो फिर अभी आईटी के अगर अंडर में। अगर कोई खिलाड़ी इस गेम में फ्यूचर देखता है अपना, तो क्या वो अभी भी देख सकता है? देख तो सकते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर डिपेंड है, आप कितना खर्चा कर सकते हो। जब तक पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन वापस नहीं आएगी, अपना प्लेयर खुद खर्चा कितना उठा सकता है। जो पहले पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन खर्चा करती थी या करवाती थी, वो बहुत ही कम रेयर होता था। लेकिन आज जो खिलाड़ियों से खर्चा लिया जा रहा है, वो इतना हैवी है कि प्लेयर नहीं अफोर्ड नहीं कर सकता उसको। अप्रोक्सीमेट अगर आप बताना चाहें तो, एक टूर्नामेंट का, इंटरनेशनल टूर्नामेंट का बता दीजिए थोड़ा सा, अराउंड। अगर आप मान लीजिए आपने दुबई या टर्की जैसी कंट्री में जाना है, तो एक 1,20,000 तक खर्चा आ जाता था ऑलमोस्ट। लेकिन अभी जो इस टाइम आईटी के अंडर बच्चे काम कर रहे हैं, खेल रहे हैं, उनसे लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए मांगा जा रहा है। और बिना सिलेक्शन लेटर के, आप सबको पता है कि ना तो कोई स्पॉन्सर देता है और ना ही उनको कहीं से फंड आता है। तो बच्चा कब तक अपनी जेब से ये खर्चा कर सकता है? वो तो पॉसिबल किसी ही भी नहीं है। फील्ड वो तो किसी भी फील्ड में अफोर्ड नहीं कर पाएगा, वो तो चाहे ताई कमांडो हो, चाहे कोई भी गेम हो, चाहे कोई भी फील्ड हो लाइफ का। अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती या आपकी एसोसिएशन से आपको हेल्प नहीं मिलती, थोड़ी सी तो मिले, लेकिन अगर थोड़ी सी भी नहीं मिलती बिल्कुल, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो वो उस चीज को छोड़ देगा। तो फिर क्या हम ये समझे कि ताइक्वांडो में पैरा खिलाड़ियों के लिए कोई फ्यूचर नहीं है? बिल्कुल आप समझ सकते हो, इसमें अभी तक कोई फ्यूचर नहीं है। तो चलो, नए खिलाड़ियों के लिए भी हम बाद में बात करेंगे इस प्रकार के जो है क्वेश्चन से रिलेटेड। हमारा जो अगला क्वेश्चन है आपको, आपके लिए, जो एसोसिएशन आपने बताई कि जो पैरा जो ताइक्वांडो एसोसिएशन है,
उसमें रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह का क्या प्रोसेस रहता है, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि फीस वगैरह ली जाती है या क्या, किस तरीके का प्रोसेस रहता है। जो इंडियन पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन थी उसमें कोई भी फीस वगैरह कुछ नहीं लिया जाता था। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पैरा खिलाड़ियों के लिए थी। लेकिन आज जो इंडियन ताइक्वांडो एसोसिएशन के अंडर खिलाड़ी खेल रहे हैं या आज जो भी उनके हेड है, वो उनसे लगभग 2,000 से 2,500 रुपये तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं। उसके अलावा ब्लैक बेल्ट 5,000 रुपये का अलग से चार्जेस है। लेकिन जो ब्लैक बेल्ट एक बार मिल जाती है वो लाइफ टाइम के लिए होती है। उसको रिन्यू करने के लिए अलग से चार्जेस लगते हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन आप ब्लैक बेल्ट ही दोबारा बनवा रहे हो खिलाड़ियों से, ये तो गलत बात है। अच्छा, उसके साथ साथ एसोसिएशंस का जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस होता है वो कितना सिंपल होता है? सिंपली आप ज्वाइन हो जाते हो, जैसे रजिस्ट्रेशन आपने दिया आप उसी समय पे ज्वाइन कर पाते हो? गेम्स आपको कब से बिल्कुल, मिलना जैसे कि स्टार्ट? मान लीजिए कोई भी, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि कोई भी इवेंट आता है, स्टेट एसोसिएशन को पता होता है कि ये इवेंट आ रहा है, तो वो उसमें कर देते हैं। और एंट्री फीस भेजेंगे, आपका आपका नाम भेजेंगे, आपकी पूरी डिटेल भेजेंगे और आपकी एंट्री हो जाएगी। अच्छा जी। उसके बाद उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कमेंट्स हैं हमारे दोस्तों के। ये हमारे राहुल ठाकुर भाई हैं, ये बोल रहे हैं कि सर 2023 में हिमाचल में ट्रायल होंगे क्या? थोड़ा सा बता दीजिए अगर आपको पता है तो। अभी ये किस गेम के लिए ये कमेंट कर रहे हैं, मेरे को ताई ये ताई पता हो उसके बारे कमांडो में के तभी लिए, तो मैं। ताई ताई कमांडो के कमांडो लिए ही पूछ रहे हैं। ताई कमांडो के ट्रायल्स तो तभी ले पाएंगे ना जब इनमें कुछ हम फ्यूचर देखेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे पास कम से कम 6-7 प्लेयर हिमाचल में थे जो पैरा ताइक्वांडो खेलते थे। लेकिन आज की डेट में सिर्फ एक प्लेयर बचा है। ओनली वन? सिर्फ वन प्लेयर बचा है, तो बाकी सब के सब क्यूट कर गए हैं। क्योंकि फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर भी नहीं है और ना ही इनमें अभी इतना, मतलब कि फंडिंग इतनी ज्यादा लिए जा रहे हैं ये कि ये हर कोई भी दिव्यांग खिलाड़ी इसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। ऊपर सॉरी से सर। इनके पास ना कोई सिलेक्शन लेटर मिलता है इनसे, ना ही कोई मतलब प्रूफ मिलता है, तो किस बेस पे प्लेयर फंडिंग इकट्ठा कर सकता है। जी बिल्कुल। ये बैडमिंटन के लिए पूछ रहे थे, अगर आपको बैडमिंटन के लिए पता हो तो। बैडमिंटन के बारे में मैं सर से बात करूंगा। इनको मैं अपना नंबर सेंड कर दूंगा, ये मेरे को कॉल कर सकते हैं और मैं इनको बता सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू। अगर आपके थोड़ा सा हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, आप इस सेशन को शेयर कर सकते हैं बदले में हेल्प के। दूसरा है हमारे यहाँ पे एक और भाई हैं, अमन चौहान, कह रहे हैं कॉल मी। आप मुझे कॉल करने के लिए कह रहे हैं, चलो बाद में हम लोग बात कर लेंगे। आप जिस भी बारे में कुछ बात करना चाहें, थोड़ा सा अगर यहाँ पे बताना चाहें तो आप मुझे बता सकते हैं। गुरी भाई ने अपना नंबर दे दिया है, आप ये नंबर ले लीजिए राहुल भाई, आप बाद में गुरी भाई से बात कर सकते हैं। उसके बाद अमन भाई, अगर आप थोड़ा सा बताना चाहें किस चीज से रिलेटेड, किस बात से, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको मुझसे बात करनी है, आप मुझे थोड़ा सा बताना चाहें तो बता सकते हैं। उसके बाद मैं आपसे बात भी कर लूंगा। अगला क्वेश्चन जो मेरा आपसे रहेगा गुरमीत भाई, आप एक पैरा ताइक्वांडो प्लेयर हैं और जी, 2013 से आज 2023 है, अभी आपने कंटिन्यू रखा है या अभी छोड़ दिया है? जिस हिसाब से कंडीशन चल रही है मुझे नहीं लगता कि मुझे खेलना चाहिए, क्योंकि इतनी ज्यादा राजनीति इस गेम में भी आ चुकी है कि खेल के कोई फायदा नहीं। इससे अच्छा हम कोई अपना काम देखें या अपनी कोई और गेम देखें जिसके ऊपर हम पूरा फोकस कर सकते हैं और खिलाड़ियों को उस दिशा की ओर लेके चलें जिससे उनका फ्यूचर बने। जी। अगला मेरा अगला मेरा जो क्वेश्चन है, जो जिस तरीके की कंडीशन आप इस एसोसिएशन की या पैरा खिलाड़ियों की ताइक्वांडो में बता रहे हैं, तो क्या नाम लेते हैं, अगर आप बात कर रहे हैं एसोसिएशन की, जिस तरीके की कंडीशन आप बता रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज को सहन कर चुके हैं या आप उस चीज के बारे में जानते हैं, क्योंकि मैंने तो खेला नहीं है, मैं तो बता नहीं सकता उस चीज के बारे में। अब जिस फील्ड का जिसको एक्सपीरियंस होता है वो उस फील्ड के बारे में बता सकता है, इसीलिए आपसे जो है बात की जा रही है। तो अगला मेरा जो क्वेश्चन था, जो मैंने लिखा है यहाँ पे मेरे पास है,
एसोसिएशंस जो है बच्चों की प्रतिभा को कैसे निखार सकता है इस तरीके की कंडीशन में? प्रतिभा को निखारने के लिए तो एक ही कंडीशन होती है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रायल्स हो, उनके मैचेस हो, नेशनल हो। नेशनल के बाद ही प्लेयरों को आगे भेजा जाए। लेकिन जो अब आज तक मैंने देखा है कि 2019 तक जो हिमाचल जो कि पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन थी, वो अच्छे से काम कर रही थी। वो ट्रायल्स भी ले रही थी और नेशनल भी टाइम टू टाइम करवा रही थी। लेकिन 2019 के बाद मैंने एक भी नेशनल होता हुआ नहीं देखा जब से उनको सस्पेंड किया गया है। तो प्रतिभा को तो हम तभी निखार सकते हैं या तो तभी सामने ला सकते हैं जब उनके नेशनल्स प्रॉपरली होंगे। बिना नेशनल्स के हम बच्चों को आगे नहीं निकाल सकते। यहाँ पे राहुल भाई पूछ रहे हैं कि भाई पैरा बैडमिंटन में फ्यूचर है हिमाचल में? अभी हिमाचल की बात करें तो अभी तक जब तक स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू नहीं होती है तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। अभी हमारा प्रोसेस चला है, अभी हम खुद बात करेंगे। स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश चल रही है हमारी, हम उनसे टाइम ले रहे हैं और स्पोर्ट्स पॉलिसी को जल्दी से जल्दी लागू करवाने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक वो लागू नहीं होती है तब तक मैं आपको कुछ भी बोल दूं ये वो गलत होगा। जब तक स्पोर्ट्स पॉलिसी के ऊपर अमल नहीं होता है तब तक मैं आपको कुछ नहीं बोल सकता। तब अ, तक कोई भी य- फ्यूचर नहीं है अभी तक। य- यमुना भाई पासवान बोल रहे हैं अब तो नेशनल खेलने को भी नहीं मिल रहे। हाँ बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने। अभी तक 2019 के बाद एक भी नेशनल नहीं हुआ है। लगभग 2019 के 4 साल बाद, हो गए हैं। 2019 के, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, 2019 के जी जी। बाद नेशनल नहीं हुआ है। अभी एशियन गेम्स हुए हैं, पैरा एशियन गेम्स हुए हैं, वहां पे किस लेवल से आप जो प्लेयर्स हैं उनको लेके गए हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019 के बाद कोई भी नेशनल नहीं हुआ है। लेकिन एक सिलेक्शन ट्रायल मैच जरूर हुए थे जो चंडीगढ़ में और बेंगलोर में किए गए थे, जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए किए गए थे। लेकिन वहां से कुछ प्लेयरों को आगे भेजा गया, कुछ को रोक दिया गया था क्योंकि जो कि इंडियन पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन के साथ खेल रहे थे बच्चे, उनके कुछ बच्चों को रोक दिया गया था। और कुछ को जो कि मतलब जो नई फेडरेशन जिनको नई अब सत्ता में दिया गया है या सत्ता में बिठाया गया है उनको जो सौंपा गया था भार बहुत सौंपा गया था कि आप एसोसिएशन को चलाइए, आप इसको देखिए। उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों को आगे भेज दिया और कुछ को रोक दिया। उस बेस पे इनको भेजा गया था और वहीं से जो वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी उसके ही बेस पे आगे खिलाड़ियों को चयन किया गया है। ये अमन भाई, आप किसको घर पे कॉल करने के लिए बोल रहे हो यार? क्या कर रहे हो यार? मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो यार? दूसरा, यमुना भाई बोलते हैं कि इंटरनेशनल तो दूर है हम लोग के लिए, जब तक पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन इंडिया नहीं आ जाए, जिनके पास पैसे हैं वही जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जिनके पास पैसा है आज की डेट में वही जा सकते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से जाएगा। इन्होंने सही पकड़ा है, सही बोल रहे हैं क्योंकि जब 2019 के बाद वही खिलाड़ी आगे जा रहे हैं जिनके पास पैसा है। क्योंकि 2019 के बाद किसी भी खिलाड़ी को सिलेक्शन लेटर नहीं दिया जा रहा है और बिना सिलेक्शन लेटर के आपको सबको पता है कि ना तो कोई स्पॉन्सर मिलता है और ना ही कहीं से कोई फंड आता है। मतलब जो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो टैलेंट की जो बात होती है, कि जो रियल टैलेंट आप निकाल के आते हो, चाहे आपकी एसोसिएशन हो, चाहे आपका बोर्ड हो, चाहे आप किसी भी तरीके से निकालते हो, एज एन इंडिविजुअल, एसोसिएशन, बोर्ड, जो भी है, जो भी अथॉरिटी है, आप जब टैलेंट की बात करते हो तो टैलेंट के बेस पे तो सिर्फ सबको मतलब मौका मिलना चाहिए। उसमें तो जिसके पास, अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो इसका मतलब टैलेंट चाहे कितना भी हो मैं खेल नहीं सकता। इज इट राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आप जा ही नहीं पाओगे आगे। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप जाओगे कैसे। आपका वीजा प्रोसेस के लिए पैसा मांगेंगे वो अलग है। वहाँ खेलने के लिए एंट्री फीस का पैसा अलग से जाएगा। वहाँ का खर्चा आपको सब कुछ पे करना पड़ेगा अपनी जेब से, तभी आप आगे जा पाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप नहीं जा पाओगे। एंड में ऐसे बहुत से खिलाड़ी है जो पैसे के बिना नहीं जा पाए हैं। अभी हमारे पास एक ऐसा होनहार खिलाड़ी था, शायद यमुना जी को भी याद होगा, सुरेंद्र नाम का लड़का था बद्दी से। वो इतना टैलेंटेड बच्चा था, एशियन गेम के लिए अगर वो उसको
वहां पे भेजा जाता सिलेक्शन ट्रायल के लिए या वर्ल्ड चैंपियनशिप में उसको भेजा जाता, तो 100% वो मेडल मार के आता। वो तो चलो एक अलग बात है। जैसे यहाँ पे हमारे रेसलिंग में भी एक, आपको पता हो तो, विवाद चला था, बजरंग पूनिया और विशाल का चला था। तो विवाद तो ऐसे ही चलते रहते हैं। बिल्कुल। हर कोई प्लेयर अपने आप को प्रूव करना चाहता है। सिलेक्शन ट्रायल्स को लेके या जिस भी तरीके से लेके, वो हमारा काम नहीं है, वो जो भी बॉडीज हैं उनका काम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात है तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, ऑनेस्टली, कि थोड़ा सा गलत बात है। इस बीच गुरी भाई आए हैं। भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन करना चाहूंगा गुरमीत भाई। जो एक वर्ल्ड लेवल पे इसकी जो है क्या पहचान है इस गेम की, ताइक्वांडो की? ताइक्वांडो की वर्ल्ड लेवल पे एक अपनी अलग पहचान है, क्योंकि ताइक्वांडो गेम एक अलग ही है। उसमें आपको पता है कि इंडिया का तो जो नॉर्मल फेडरेशन आज तक कोई मेडल नहीं आया है, क्योंकि उसमें कोई भी बड़ा इवेंट देख लो, एशियन गेम हो या आप ओलंपिक देख लो, उनमें नॉर्मल खिलाड़ियों के तो मेडल नहीं है, लेकिन पैरा की एक अलग पहचान बन रही है। ओलंपिक गेम के बाद जो अलग पहचान पैरा ताइक्वांडो ने ताइक्वांडो को दी है, उसको अब सभी जागरूक हो गए हैं कि अब पैरा ताइक्वांडो भी कोई गेम होती है, जिसको हाँ। लेके अब सभी जागरूक हो गए हैं। अब साई वाले भी इसमें ज्यादा इनिशिएट ले रहे हैं अब ताइक्वांडो के ऊपर, और भी बहुत सारे लोग जाग चुके हैं और पैरा ताइक्वांडो के बीच में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। गुरी भाई कह रहे हैं टैलेंट कितना मर्जी हो, बट पैसा बहुत जरूरी है। टैलेंट नहीं, पैसा ज्यादा चलता है भाई। भाई क्या बताऊं, शुरुआत में तो ऐसा ही होता है शायद। अगर आप में टैलेंट भी है तो उसके साथ साथ आप में, आपकी जेब में भी थोड़ा सा दम होना चाहिए, तभी जाके चीजें कुछ आगे चलती हैं। अन्यथा चीजों में कोई मतलब गुंजाइश ही नहीं रहती। मेहताब भाई आए हैं, उसके लिए उनका बहुत बहुत वेलकम है। यहाँ पे मेहताब भाई भी आए हैं हमारे। तो वर्ल्ड लेवल पे इस गेम की पहचान है। तो वर्ल्ड जो ताइक्वांडो फेडरेशन है उसकी नजरों में आने के लिए इंडियन जो एसोसिएशन है, इंडियन पैरा ताइक्वांडो जो एसोसिएशन है, जो भी है, वो क्या कर सकती है वर्ल्ड लेवल पे छाने के लिए? वर्ल्ड लेवल पे जाने के लिए इंडिया ताइक्वांडो को एक ही काम करना है कि पहले तो जो भी हमारे पहले वर्कर जो कि काम करते थे, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, जैसे सुखदेव राज जी है, स्वराज सर जी है, इनको वापस लाना पड़ेगा, तभी आगे बच्चे निकल पाएंगे। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2019 के बाद लगभग 4 साल से वही खिलाड़ी बार बार रिपीट हो रहे हैं जो उनके टाइम में खेल रहे थे। यानी कि एक भी नया खिलाड़ी आज तक पिछले 4 साल में नहीं गया आगे। क्यों? क्योंकि इनकी डिमांड इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी पैरा खिलाड़ी है इसको अफोर्ड नहीं करता है, और जब तक वो अफोर्ड ही नहीं करेगा तो कैसे जाएगा। और वर्ल्ड ताइक्वांडो को ये सोचना चाहिए कि हमारे को नए खिलाड़ियों को भी आगे लाना है। उनके तक पहुंचने के लिए हमारे को कुछ अलग से करना पड़ेगा, तभी तो उन तक आवाज पहुंचेगी। और हमारे को, मुझे नहीं लगता कि एक बंदे से कुछ होता है। सभी खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, जहां गलत हो रहा है वहां पे बोलना चाहिए, तभी हम आगे उठ सकते हैं। जब तक सभी खिलाड़ी एक होकर नहीं बोलेंगे, किसी का कुछ नहीं होगा। विक्रम भाई, मेरे को पता है आपका, लेकिन आपने नाम से गुरी के नाम से बनाई हुई ना आईडी, तो अगर मैं गुरी बोलूंगा तो समझ में आएगा हमारे ऑडियंस को कि किसको बात कर रहे हैं राजवीर भाई। मेरे को पता है आपका नाम विक्रमजीत है, और हम लोग एक दूसरे को अच्छे तरीके से जानते हैं। तो मतलब आपने किसी इंडिविजुअल पर्सन का नाम लिया, वो कोच हैं या क्या करते हैं वो, जिनका भी आपने नाम लिया था अभी? उन व्यक्ति को वापिस लेके आना पड़ेगा। वो इंडिया ताइक्वांडो के जो कोच भी थे और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी है, वो एक अच्छा काम कर रहे थे। वो खुद मतलब भूखा रह के खिलाड़ियों का पूरा ध्यान रखते थे, खुद रात रात भर जाग कर उनके लिए खाना बनाते थे। जब भी कोई भी पैरा के खिलाड़ी कहीं भी बाहर खेलने जाते थे, वो खुद मतलब अगर किसी खिलाड़ी के पास पैसा कम भी पड़ता था, वो खुद इंडिविजुअल ब्याज पे पैसा उठाते थे, कहीं से भी मैनेज करते थे और खिलाड़ियों को वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन जब से उनको सस्पेंड किया गया है, मैंने देखा कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो मतलब उनके टाइम में खेलने जाते थे, लेकिन 2019 के बाद एक बार भी वो इंटरनेशनल लेवल पे खेलने नहीं गए हैं।
आप ये कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा मदद करते थे, तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर वो बिल्कुल। इतना इतना ही मदद करते थे तो जो पैरा ताइक्वांडो है वो इतनी हाइट क्यों नहीं छू पाया? अगर आप इसका जवाब देना चाहें, ये कह रहा हूं मैं। जो पैरा ताइक्वांडो ने ऊंचाइयों तक आज यहाँ पर पहुंचे हैं, वो उनकी बदौलत ही पहुंचे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि पैरालंपिक में एक खिलाड़ी इंडिया पैरा ताइक्वांडो की ओर से गया था। एक ही खिलाड़ी थी, वो थी अरुणा, जो कि पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी थी। ये उनकी बदौलत ही वहां तक पहुंच पाए हैं। यहाँ तक उनको पहुंचाने में उनका ही हाथ था। अगर उनकी उस टाइम रैंकिंग नहीं होती तो कैसे पैरा ताइक्वांडो की और नाम ऊंचा करती, या कैसे ओलंपिक में गेम में वो क्वालिफाई होती। इंडिया चलो। पैरा ताइक्वांडो को अलग पहचान देने वाले सुखदेव राज जी और स्वराज सर है। उनकी बदौलत ही आज पैरा ताइक्वांडो इस ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि जब जितनी जल्दी हो सकता है उनको वापस लाना पड़ेगा, तभी पैरा खिलाड़ियों का फ्यूचर बनेगा। तभी पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ियों को आगे एक नई जान मिलेगी, एक नई पहचान मिलेगी। मेरा एक चीज और पूछना चाहूंगा मैं आपसे, जैसे पैरा एशियन गेम्स के बारे में मैं पढ़ रहा था और इसके ऊपर वीडियो बना रहा था, तो रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये पता चला कि पैरा एशियन गेम्स जो है 2010 से शुरू हुए थे। तो पैरा ताइक्वांडो कब से शुरू हुआ था हमारे देश में? क्योंकि चाइना जैसे देशों में मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत पहले से शुरू हो गया होगा, लेकिन हमारे देश में कब से खेल रहे हैं खिलाड़ी इस गेम को? इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था इस गेम को? मेरे ख्याल से 2012, इनको जो जन्म देने वाले हैं शिवराज सर, सुखदेव सर है। उन्होंने भी इनको स्टार्ट 2000 आई थिंक 2012 से शुरू किया था। और मेरे को 2013 में इसके बारे में पहली बार पता चला था। उस टाइम मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन मेरे से बेहतर इस गेम के बारे में हमारे एक और साथी खिलाड़ी है यमुना पासवान जी, जो अभी लाइव भी है। वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि ये इसको स्टार्ट कब किया गया था। वो उनको ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो पैरा ताइक्वांडो के पहले खिलाड़ी रह चुके हैं। मेरे से पहले उन्होंने स्टार्ट किया है। आई थिंक 2011 में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था पैरा ताइक्वांडो को। उन्होंने बताया है कि वो बिल्कुल, 13 में उन्होंने बता स्टार्ट हो दिया गया। है 2013 में। हाँ। हाँ। तो इनसे जी है जी, ना हम क्योंकि इन्होंने रिक्वेस्ट खुद प्रैक्टिस करेंगे, 2011 में स्टार्ट कर दिया था। हम है ना इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हम इनको किसी नेक्स्ट सेशन में लेके आए, अगर आप आना चाहे तो। और मेरे पास जो है, मैं आपसे गुरी भाई से मैं आपका नंबर लेके आपसे कांटेक्ट करूंगा सर। रेडी बिल्कुल हो तो बिल्कुल, यस मैं कर इनसे दीजिएगा। कॉल पे बात कर लूंगा। जी इनसे इनसे टाइम लेके हमें बता देना। उसके बाद लगभग 10 साल का समय इस गेम को इंडिया में खेलते हुए हुआ है। नॉर्मल खिलाड़ियों के बीच में ये गेम इतना जी। फेमस या इतना ज्यादा मतलब प्रिय नहीं है। इसके बारे में, इसको नॉर्मल खिलाड़ियों से आप कितना रिलेट कर पाते हैं? क्योंकि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे बहुत से गेम है, अगर आप क्रिकेट को नॉर्मल क्रिकेट से पैरा क्रिकेट को जोड़ें, उसका फेम देखें, तो उसके नॉर्मल क्रिकेट के साथ पैरा क्रिकेट को जोड़ रहे हैं। या फिर कोई भी गेम ले लो आप, कबड्डी ले लो या कोई भी और गेम ले लो, इंडिविजुअल गेम ले लो, जैसे एथलेटिक्स के कुछ गेम्स हैं जिसमें 100 मीटर रेस ले लो, 400 मीटर रेस ले लो, या ऊंची कूद दौड़ कूद ले लो, नॉर्मल से पैरा को जोड़ा जाता है। ये आप ये बता रहे हो, एक यूनिक बात मेरे को पता चल रही है कि ताइक्वांडो जो है ज्यादा खेल रहे हैं पैरा खिलाड़ी बजाय कि नॉर्मल खिलाड़ियों के। इस चीज को थोड़ा सा रिलेट करके बताएंगे, इस चीज का थोड़ा सा रिलेशन बताएंगे मुझे आप? आपका क्या मानना है इस मैं बारे में? देखिए, पैरा ताइक्वांडो एक अलग चीज है। लेकिन नॉर्मल खिलाड़ी अपनी मेहनत कर रहे हैं। मेडल आना ना आना वो अलग बात है। हाँ, नॉर्मल खिलाड़ी भी मेडल आते होंगे, लेकिन उसके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज हमारे को नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ पैरा के ऊपर फोकस कर रहे हैं। और अगर किसी गेम को नॉर्मल के साथ जोड़ा जाता है, वो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, हम्म कि नॉर्मल खिलाड़ियों के बराबर हमारे खिलाड़ियों को उतना मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन अभी जब तक आपको पता है कि जब तक नॉर्मल इस चीज को देखेंगे या वही इस चीज को करते रहेंगे, तो पैरा खिलाड़ियों का फ्यूचर नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो अपनी अपना ही सोचते हैं। हम्म पैरा खिलाड़ियों के लिए तो वही सूटेबल रहेगा जो पैरा के लिए सोचे, उसके लिए काम करे। तभी पैरा खिलाड़ियों का फ्यूचर बन सकता है। हम्म हम्म, 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 हम्म।
तो मैं यही मेरे दिमाग में चल रही थी बात कि बाकी सभी स्पोर्ट्स को जो नॉर्मल प्लेयर खेलते हैं और जो पैरा प्लेयर खेलते हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है कहीं ना कहीं। लेकिन इस गेम में आपने बताया कि पैरा खिलाड़ी पहले खेलते हैं या पैरा में ज्यादा मेडल लेके आए हैं हम बजाय कि नॉर्मल के। अभी जैसे एशियन गेम्स की आप बात करें, पहले नॉर्मल गेम होते हैं उसके बाद पैरा गेम होते हैं। ओलंपिक्स में भी पहले नॉर्मल गेम होंगे, ओलंपिक्स के पैरा में बाद में होते हैं। पासवान भाई बोल रहे हैं पहले पैरा ताइक्वांडो में राजनीति नहीं था, राजनीति। अब सभी लोग कर रहे हैं। वो तो पासवान भाई मेरे को लगता है कि प्रत्येक गांव क्या, प्रत्येक खेल में, प्रत्येक फील्ड में मेरे ख्याल से राजनीति है। उस चीज को तो अगर हम यहाँ पे इंक्लूड ना ही करें तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि वो चीज हमारे काम की नहीं है। उसके बाद अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँ, इसी चीज को आगे बढ़ाना चाहूँ कि ट्रेनिंग के लिए क्या किया जा सकता है लड़कों को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, आपके अनुसार, आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग को कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? गुरमीत भाई आपको विनोद राम बिल्कुल। राम बोल रहे हैं, पहले तो उनकी राम राम ले लीजिए आप। विनोद भाई वेलकम है आपका। राम राम विनोद भाई, कैसे हो? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि भाई देखो, कोई भी गेम है, बिना ट्रेनिंग के वो नहीं की जा सकती। हम्म। गेम है, ये तो ट्रेनिंग सही है। है, तभी हम उसमें जीत सकते हैं, तभी मेडल ला ला सकते हैं। हम्म। ट्रेनिंग का अलग अलग देखो, हर जगह इसकी एकेडमी होनी चाहिए, हर जगह इनके इंस्टीट्यूट होने चाहिए, और हर स्टेट में पैरा ताइक्वांडो को प्रमोट किया जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को मोटिवेट किया जाना चाहिए और उनको निकाल तराशना चाहिए, ताकि पैरा खिलाड़ी आगे आए, पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी आगे आए। ठीक है। और पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ी तभी आ पाएंगे अगर हमारे कैंपस होंगे, जगह जगह उनके प्रमोट किया जाए, उनके कैंप हो, ट्रेनिंग हो, उनको प्रॉपर गाइडलाइन दी जाए, और उस पर एक अच्छी तरीके से काम किया जाए। जब तक आप अच्छे तरीके से उसमें काम नहीं करेंगे या गाइडलाइन नहीं देंगे, या उसमें मतलब कि जैसे कि इंस्टीट्यूट होते हैं या क्लब होते हैं, इनको होना बहुत जरूरी है। आप तो एसोसिएशन की जो हालत है वो थोड़ी सी खस्ता बता रहे हैं, तो ये चीजें किस प्रकार से मैनेज की जा सकती है अकॉर्डिंग टू यू, आपके अनुसार? क्योंकि आप एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी रह चुके हैं मैंने इसलिए मैं ये आपसे बात, ये क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी जी, मैंने जैसा कि पहले भी बोला था कि अगर पैरा ताइक्वांडो खिलाड़ियों का फ्यूचर बनाना है, तो सुखदेव राज जी हम्म। और सुखदेव सर को और स्वराज सर जी को वापस लाना पड़ेगा। अगर उनको दोबारा फेडरेशन वापस लेती है, वो जैसे कि उनके टाइम में सभी कुछ फ्री था, खिलाड़ियों का आना जाना खाना पीना रहना सब कुछ वो प्रोवाइड करते थे, वैसे ही तभी वो पॉसिबल हो पाएगा। आगे खिलाड़ियों को तभी ला पाएंगे जब वो दोबारा आएंगे या फ्री में ये सब मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि पैरा खिलाड़ी है, कोई उनको इतना पैसा भी नहीं देता है। चलो एक बार तो हेल्प सभी कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं, लेकिन बार बार उनको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे रंजन वर्मा बता रहे हैं कि सरकार के द्वारा ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार सरकार का द्वारा क्या दी रोल जानी मानते चाहिए, लेकिन सरकार कर भी तो नहीं रही है। हैं? तो ट्रेनिंग का जो प्रोसेस है वो मतलब एसोसिएशंस जो है, जो इंटरनेशनल फेडरेशन है वहां पे थोड़ी सी पहचान होनी चाहिए इंडियन बिल्कुल। एसोसिएशन की, और फिर इंडियन एसोसिएशन सब बॉडीज बनाए प्रत्येक स्टेट में, और प्रत्येक स्टेट बॉडी अपने अपने लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे से शुरू करे ट्रेनिंग्स जी देना, जो भी अपने लेवल पे किया जा सकता है। और जैसा कि पासवान भाई ने लिखा वो भी फ्री में, तब जाके इस गेम को थोड़ा सा हाईलाइट किया जा सकता है जिस तरीके से और नॉर्मली गेम जो हाईलाइट होते हैं वो। और फिर यहाँ से एक चीज गुरमीत भाई मेरे दिमाग में आ गई ये बात करते हुए, जब भी किसी जी चीज को बहुत ज्यादा प्रमोट या हाईलाइट किया जाता है, वो चीज लोगों के दिमाग में ज्यादा रहती है और लोगों का अटेंशन उसके प्रति बढ़ता है। और बिल्कुल। जिस चीज के प्रति लोगों का अटेंशन बढ़ता है और वो हाईलाइट में ज्यादा आती है, या तो हाईलाइट में आती है या अटेंशन ज्यादा बढ़ता है। कई बार क्या होता है कि किसी की वीडियो वायरल हो गई, वो खेल या उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं, ऐसे बहुत सारे गेम हैं जिसमें जिनमें टैलेंट बहुत है बट उनकी वीडियो वायरल नहीं होती या उनको वो मुकाम नहीं मिल पाता। तो हाईलाइट होना, इसको आप कहाँ
तक मतलब सही या गलत, आपकी नजर में हाईलाइट होना मतलब क्या है? मतलब सबकी नजर में हाईलाइट चढ़ जाना कोई हाईलाइट चीज। होना, बिल्कुल बिल्कुल हाईलाइट होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसको अच्छी दिशा में हाईलाइट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हमें अपनी गेम को ज़्यादा इम्प्रूव करना है, अपने खेल को ज़्यादा इम्प्रूव करना है, उसको हाईलाइट करना है। अगर हम अपने खेल को ज़्यादा हाईलाइट करेंगे तो एक अलग पहचान मिलेगी। अ, तो कई मेरा आपसे ये भी क्वेश्चन है, क्योंकि आप एक खिलाड़ी रह चुके हैं, एक एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, आप मुझे जरूर एक अच्छा जवाब दे सकते हैं, आपसे मुझे एक अच्छा आंसर मिलेगा इस बात का। जैसे जो प्लेयर हाईलाइट हो जाता है उसको बहुत कुछ मिलता है, उसको कंपनीज भी दे देती हैं। अब जैसे स्पॉन्सरशिप की बात हुई कि आपके गेम में ज्यादा स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती, क्योंकि आप फेमस नहीं होते ना, इसीलिए स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती। अगर आप फेमस हो तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी, आपको अगर रिकग्निशन मिलती है तो आपको स्पॉन्सरशिप भी मिलेगी। लेकिन अगर आप फेमस नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। इस बात का बिल्कुल मतलब आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोला आपने। जब तक हम फेमस नहीं होंगे, पब्लिसिटी में पब्लिक में हमारा नाम नहीं जाएगा, हमारी पब्लिसिटी नहीं होगी, तो हमारे को स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। इसके हम्म। लिए हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा अपना एडवर्टाइजमेंट करना जरूरी होता है। कोई भी गेम हो, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ ताइक्वांडो ही हो, कोई भी हो, जब तक हमारी प्रोफाइल हाईलाइट नहीं होगी, हमारा नाम पब्लिक के पास नहीं जाएगा, हमारी कोई पहचान नहीं होगी, हमारे को कौन स्पॉन्सर करेगा? कोई भी नहीं करेगा। इसके लिए हम्म। हमारे को हाईलाइट होना बहुत जरूरी है। बिना हाईलाइट किए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम्म। और इसमें जो एसोसिएशन है ना, वो क्रिटिकल रोल प्ले कर सकती है, एसोसिएशन। क्योंकि देखो, टाइम जरूर लगता है चीजों में, क्योंकि ये गेम अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है हमारे देश में, मतलब 2013 से है। तो 10 साल में, आज के जमाने में मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को हाईलाइट करना उतना मुश्किल नहीं है जितना 2016 से पहले था। ये मेरा पर्सनल मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं कमेंट्स ले लेता हूँ एक दो। यहाँ अ, आज जहां 2 लाख में पैरा ताइक्वांडो 7 या 8 हजार लेके जाते हैं, जिनके पास नहीं होते हैं उनको भी लेके जाते थे। ये थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा हो तो गुरमीत भाई आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्होंने लिखा है कि आज जहां 2 लाख ले जा रहे हैं, पैरा ताई कमांडो वाले 7,000 या 8,000 में लेके जाते थे। अच्छा, तो पहले। मतलब पैरा ताई कमांडो ऐसी गेम थी, वो पहले 7 या 8 हजार रुपए में लेके जाती थी, जहाँ पे आज के टाइम में 2 लाख रुपए लिए जा रहा है। तो वो कहाँ पे खर्चा कहाँ पे बढ़ गया है, थोड़ा सा समझाने का प्रयास करेंगे आप मुझे? वो खर्चा बढ़ गया है। देखो, पहले क्या होता था कि हम जो होटल का खर्चा होता था, वो सर वगैरह जो मतलब वहाँ पे इंडिविजुअल रूम लेते थे। कोई भी जैसे कोई हमारे यहाँ पे सराय होती है या कुछ भी ऐसी पब्लिक प्लेस होती है, वहाँ पे वो सस्ते रूम में सस्ते रेट में लेके ठहरा देते थे, और खुद अपना खाना वगैरह जो बनाते थे, वो दिन रात हमारे लिए जाके खुद खाना बनाते थे। हम्म। लेकिन आज वही पैसा मतलब खिलाड़ियों से लेके वो 2 लाख रुपए लेके उनको एक अच्छे होटल में ठहराएंगे, और वहीं पे होटल का ही खाना खिलाएंगे। और वहाँ पे आप सबको पता है कि अगर कोई नॉन वेज होता है, मान लीजिए कोई पुअर वेजिटेरियन है, तो वो नॉन वेज तो खाएगा नहीं, तो उसको वो खाना कैसे मिलेगा फिर? इसलिए हमारे जो सर थे, सुखदेव राज जी और शिवराज सर थे, तो उनको ऐसी जगह ठहराते थे जहाँ पे हम खुद उनके लिए खाना बना सकते थे। वो मतलब कि अपने घर यहीं से, इंडिया से, मतलब कि चावल रोटी बनाने का आटा, ठीक है, अपना जो भी सामान होते थे, बर्तन वगैरह, वो सब कुछ इंडिया से लेके जाते थे थैला भर के, अलग से, यार, ताकि वहां कमाल की बात पे है। खिलाड़ियों के लिए खाने की कोई असुविधा ना हो। नहीं, मतलब कमाल की बात है, आप लोग खाने के ऊपर फोकस करोगे या गेम के ऊपर फोकस करोगे? कमाल की बात है, मतलब हेड्स ऐसा ऑफ देखो, टू यू यार, कमाल की बात है। देखो मैं और मैं इसी यहाँ बात पे, बोलूंगा। बोलिए, देखिए, कंटिन्यू सिंपल करें सी कोई। बात है, खिलाड़ी तभी खेल पाएगा अगर उनके पेट में कुछ होगा। हाँ। खिलाड़ी को खेलने के लिए देखो वहां पे खाना तो नहीं मिलेगा, सिर्फ फ्रूट के बेस पे कितना खिलाड़ी खेलेगा? इसलिए वो पहले ही सोच के प्लानिंग करके चलते थे कि हम अपना खाना हम खुद बनाएंगे। तब तक हमारे खिलाड़ी जो होंगे उनके साथ कोई कोच जाएगा, वो वहां पे उनके साथ गेम पे फोकस करेंगे, और हम पीछे से जो 3-4 लोग होते थे हमारे साथ,
जो कोच ऑफिशियल्स होते थे वो खुद खाना बनाते थे हमारे लिए, कमाल की बात है ताकि यार, ये खिलाड़ियों को। कमाल की बात पता लगी, ये तो मेरे को बहुत जबरदस्त मतलब चीज पता लगी है। तो उसके बाद मैं कमेंट लेता हूँ अजय भाई का है, पैरा प्लेयर्स के लिए कोई कुछ नहीं करता। कोई बात बात नहीं भाई, वो नॉर्मल के लिए भी कई बार होता है, सिर्फ पैरा के साथ ही ऐसा नहीं होता, बट पैरा के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा होता है। उसके बाद विनोद भाई कह रहे हैं बिल्कुल भाई, कोई ना कोई बात गुरमीत भाई ने ऐसी बताई होगी हमें जिसपे विनोद भाई भी एग्री कर रहे हैं। उसके बाद रंजन भाई कहते हैं सरकार को दिव्यांग खिलाड़ियों को गांव में बढ़ावा देना चाहिए, जैसे कि नॉर्मल लोगों को दिया जाता है, और दिव्यांग खेलों में भाग लेते हैं, उन्हें उचित मंच नहीं मिल पाता है, प्रतिभा बहुत है। इनकी कमेंट पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोली है इन्होंने, क्योंकि इंडिया में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है हम्म। तो सिर्फ पैसे की। मेरे पास आज भी बहुत सारे ऐसे पैरा खिलाड़ी हैं जिनके पास टैलेंट बहुत है, लेकिन पैसे की वजह से वो आज भी कहीं ना कहीं मार खा गए, उनको वो हम्म। मंच नहीं मिल पाया और वो पीछे हट गए हैं। मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ, क्योंकि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ पैसे के अभाव की, बस। अगर पैसे का सपोर्ट मिले तो कोई भी अपनी प्रतिभा को जो है बड़े अच्छे तरीके से दिखा सकता है ना। और उसका एग्जाम्पल हमारे बिल्कुल पास बिल्कुल। यही है। मैं तो आप लोगों का फैन हो गया यार, जैसे आपने वो बात बताई कि आप लोग खाने का भी खुद प्रबंध करते थे और आप लोग गेम पे भी फोकस करते थे, तो ये दोनों चीजें बिल्कुल अलग हैं। खिलाड़ियों का काम है सिर्फ खेलना, बिल्कुल अपने गेम पे फोकस करना, अपने माइंडसेट को बिल्कुल। उसी चीज में लगाना जिस चीज के लिए आप वहां पे गए हैं। बट आपको वहां पे खाना भी बनाना है, आपको अपना प्रबंध भी अच्छा करना है। वो बहुत मतलब जबरदस्त चीज मेरे को जो है लगी। एक यहाँ पे है लड़का सनी राय का, राम राम भाई, राम राम भाई सनी। उसके बाद यमुना भाई बताते हैं कि 70 से 80 हजार की बात कर रहे थे, ये 6 6 8 हजार 7 8 हजार की बात नहीं कर रहे थे। राहुल भाई वेलकम है आपका यहाँ पे। उसके बाद यमुना भाई बोल रहे हैं हम लोग सभी देश के लिए खेलना चाहते हैं, 5 स्टार होटल कहने की बात कर रहे होंगे, में रहने के लिए नहीं जाते थे, हमें अपने देश के लिए खेलना था। हाँ ये बात भी बिल्कुल है। और दूसरी बात ये थी यमुना भाई, अगर मैं आपसे आपका जो एक्सपीरियंस है उस चीज को अगर मैं थोड़ा सा समझ पा रहा हूँ, अगर आप मेरी बात से एग्री कर पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों का जो गेम था ताई कमांडो, वो जो है शुरू हुआ था, वो बिल्कुल मतलब जन्म लिया था उसने उस समय पे। और वो जी जी। ग्रोइंग स्टेज की तरफ तभी जाएगा, जैसे कोई भी गेम है, कोई भी चीज है, कोई भी जब भी किसी चीज को हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, चाहे आप ऑर्गेनाइजर हो। दूसरी बात, क्योंकि गुरमीत भाई ने तो ऑर्गेनाइज भी किए हैं बहुत सारे गेम, इसके अलावा भी आप और गेमों में भी खेलते हैं, हम मिले हैं अच्छे तरीके से, मुझे इसलिए पता है आपके बारे में। तो जो यमुना भाई कह रहे हैं कि हम लोग देश के लिए खेलने जा रहे थे, तो देश के लिए जब हम खेलते हैं तो वो चीज सारी जो है फीकी पड़ जाती है फिर, खाना वाना सब, तो हम सिर्फ खेल पे ही फोकस करते हैं, खाना सिर्फ 2 मिनट की बात होती है। राहुल भाई नमस्कार कर रहे हैं सभी को, राहुल भाई आपको भी नमस्कार सभी की तरफ से भी। तो अब मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करूंगा आज का, नए खिलाड़ियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि एसोसिएशन जो है उस सिचुएशन में नहीं है कि आप यहाँ पे फ्यूचर बना सकते हैं, लेकिन कई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको अगर कुछ करना है तो आप, जो ग्रोइंग स्टेज होती है, जो स्टार्टिंग पीरियड होता है, अगर वहां से आप स्टार्ट करके उस चीज को कहीं ऊंचाई पे लेके जाना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई खिलाड़ी ही नहीं आएगा तो आप उस चीज को उठाओगे कैसे? तो आप नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं इस लाइव के माध्यम से? मेरा नए खिलाड़ियों के लिए एक ही संदेश है कि पहले तो गेम के बारे में सर्च कीजिए कि गेम के अंदर एसोसिएशन के अंदर क्या चल रहा है। जब तक आपको एसोसिएशन के बारे में कुछ पता नहीं होगा तो आप उसमें फ्यूचर नहीं ढूंढ पाओगे। हम्म। फ्यूचर बनाने के लिए पहले आप उसकी जड़ों तक जाइए, उसमें क्या चल रहा है, कौन इसके संस्थापक थे, किसने इसको पैदा किया था और क्यों उनके ऊपर बैन लगा है, क्यों उनको हटाया गया है, इन सब के बारे में जानिए। और पैरा ताइक्वांडो का आगे फ्यूचर बनेगा इतना मेरे को याद है। और हमें पूरा यकीन है कि अभी नहीं तो आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर बनेगा, लेकिन अगर वो सही हाथों में जाएगा तब।
जैसे कि अभी चल रहा है सेशन में, जो कुछ भी चल रहा है घट रहा है, अगर यही सब चलता रहा तो अभी जो 5-7 खिलाड़ी खेल भी रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो भी ज्यादा टाइम तक टिक पाएंगे। जो एसोसिएशन है, जो जो भी आपकी बॉडी है, उसमें आप जो है सीधा सीधा यहाँ पे ये कह रहे हैं, एक तरीके से क्वेश्चन मार्क जो है आप उनके ऊपर लगा रहे हैं कि वो अच्छे से रन नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए आपका जो गेम है वो आगे नहीं बढ़ रहा। क्या मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आगे तभी बढ़ेगा अगर हमारे अच्छे खिलाड़ी सामने आएंगे। जैसा कि मैं देख रहा हूँ 2013 के बाद कोई भी नया खिलाड़ी आगे नहीं आ पाया है। ये वही खिलाड़ी है जो 2013 से लेके 2019 तक कंटिन्यू खेलते आ रहे थे। वही खिलाड़ी आगे भी खेल रहे हैं, लेकिन अभी नए खिलाड़ी क्यों नहीं आ पा रहे, वो ये मेरे से बेहतर जानते होंगे। क्योंकि सबको पता है कि जब तक टैलेंट आगे नहीं आएगा, हम उनको आगे प्रमोट कैसे करेंगे। वो टैलेंट तभी आएगा जब उनके पॉकेट में पैसा होगा। आपको पता है कि हर गेम में अगर पैसा लिया जाएगा तो खिलाड़ी इतना खर्चा नहीं कर पाता है। तो नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे आप कि आप पैरा मैं सिर्फ इतना ताइक्वांडो बोलना क्यों चाहूंगा, ज्वाइन करें? आप पैरा ताइक्वांडो क्यों ज्वाइन करें, उसके बारे में नए खिलाड़ियों को क्या संदेश देंगे आप? पैरा ताइक्वांडो अपने देश के लिए खेलना है तो मोस्ट वेलकम है, अपने देश के लिए खेलिए। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि इसमें हमारा फ्यूचर बनेगा, तो मुझे नहीं लगता कि जब तक एसोसिएशन अच्छे तरीके से काम नहीं करेगी तो उसमें फ्यूचर मुझे नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर जोश जुनून है, आपके पास पैसा है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो वेल एंड गुड है, तो आप खेल सकते हो। क्योंकि अगर आज आपके के पास टाइम में सिर्फ पैसे का ही खेल बच गया है। नहीं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, टैलेंट है, तो मैं क्या करूं? तो कुछ नहीं करना भाई, देखते रहो बस, एसोसिएशन के पदाधिकारियों को देखते रहिए बस। चलिए। और अगर मैं एक न्यू कमर हूं और मुझे पैरा ताइक्वांडो खेलना है, तो मैं किससे कांटेक्ट करूं? क्योंकि मेरे पास ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। हाँ, अगर आपको खेलना है तो इस टाइम जो प्रेजेंट में हम इनके हेड बने हुए हैं, वो मैं आपको इंडिविजुअल उनका नंबर सेंड कर दूंगा। क्योंकि मैं किसी का नाम यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो गलत वे में मैसेज को ले जाते हैं। ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते। मुझे भी ऐसा जी बिल्कुल भी बिल्कुल। नहीं करना। हम्म। जी क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं। किसी को बिल्कुल बदनाम बिल्कुल। करना या किसी इंडिविजुअल के साथ हमें कोई बहस लगाना, या वो गलत कर रहा है वो सही कर रहा है, ये डिसाइड करना हमारा काम नहीं है। हम लोग सिर्फ बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मैं प्लेयर्स को खुद इंट्रोड्यूस करने का काम कर रहे हैं कि ये लोग भी खेलते हैं और ये भी गेम होते हैं। अब बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनको ये नहीं पता कि ताइक्वांडो क्या होता है। जी ठीक है। जी इसीलिए बिल्कुल। मैं इस गेम को इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको मैंने जो है इस सेशन में जोड़ा था। यहाँ पे यमुना भाई जी बता रहे हैं कि हमने 2003 से खेल रहे हैं, जब पैरा ताइक्वांडो का जन्म भी नहीं हुआ था। तब पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन ने ही इंडिया में शुरू किया था और मैं पार्टिसिपेट किया था, उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे शुरू हुआ था। तो कुछ इस तरीके के खिलाड़ी हमारे पास हैं। तो मैं चाहूंगा कि यमुना भाई का काफी एक्सपीरियंस है, किसी भी अगले सेशन में मैं जो है कांटेक्ट जो है करना चाहूंगा यमुना भाई से। तो गुरी भाई, आप इनसे बात करके इनका नंबर मुझे दे दीजिएगा, मैं इनसे बात करूंगा और आगे हम जो है एक सेशन में इनको जरूर जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस भी मुझे जरूर चाहिए। और अगर बिल्कुल बिल्कुल। आप पैरा खिलाड़ी हैं और ताइक्वांडो खेलना चाहते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। यूट्यूब है आपके पास, उससे आप थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप खेलना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस के नीचे कमेंट कर दीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे और उसके बाद मैं गुरी भाई से बात करूंगा। उसके बाद हम लोग जो है पैरा एसोसिएशन के बारे में आपको जो है जरूर से बताने की कोशिश करें। हम तो बता सकते हैं, बाकी आप जो है अपना तरीके से देखें। लास्ट में जो है, लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, फ्यूचर जी में आप पैरा ताइक्वांडो का क्या फ्यूचर देखते हैं? फिर वहीं पे बात आके रुक जाती है। देखिए, पैरा ताइक्वांडो में बच्चों का फ्यूचर है, लेकिन उसको सिर्फ एक ही चीज का क्वेश्चन मार्क है कि उसका इम्प्लीमेंट सही हाथों में होना चाहिए। वो आईटी को देखना चाहिए कि किसके कौन पैरा ताइक्वांडो को आगे बढ़ा सकता है, कौन इसमें अच्छे तरीके से काम कर सकता है। वो उनको देखना है, उसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। अब जैसा कि अभी
2000 जब भी ओलंपिक हुआ था, ओलंपिक के टाइम में भी साई ने इसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। उसमें वो भी इसमें मतलब कि कर रहे हैं कोशिश कि बच्चों को अच्छा ट्रेनिंग सेशन मिले। लेकिन वो तभी हो पाएगा अगर सही हाथों में उसकी भागदौड़ होगी, वो बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जब तक एसोसिएशन ऐसे 2 पार्ट में काम करेगी तो इसके में बच्चों का फ्यूचर नहीं बन पाएगा। नए खिलाड़ियों को फाइनल संदेश आपका फाइनल क्या है? संदेश एक ही है कि आप एक ही बात बोलूँगा कि भाई देश के लिए खेलें, पैसा है तो खेल सकते हैं, पैसे का आपको देखना है क्योंकि पैरा ताइक्वांडो एसोसिएशन आपको नहीं देख पाएगी। जो कि अभी पैरा ताइक्वांडो को देख रहे हैं, वो सिर्फ अपना इंडिविजुअल पैसा देखते हैं, वो खिलाड़ियों के ऊपर नहीं देख सकते। अगर आपके पास पैसा है तो आप जाइए, मोस्ट वेलकम। जसमेर भाई जुड़े हैं, मेरे दोस्त हैं, हम लोग कॉलेज में साथ पढ़ते थे। जसमेर भाई कैसे हैं आप? तो गुरमीत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ये जो सेशन है उसकी शोभा बढ़ाई, और ये जो हमने एक मुहिम शुरू की है कि जो प्लेयर जिनको कम रिकग्निशन है उस चीज को थोड़ा सा हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें खुद कम बिल्कुल। रिकग्निशन है, हम उस चीज को थोड़ा सा ऊपर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एक गेम है ताइक्वांडो, उसके बारे में हम आज डिस्कशन कर रहे थे, और ये हमारे दोस्त हैं इंटरनेशनल लेवल पे पैरा ताइक्वांडो में भारत की तरफ से प्रेजेंट रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अरे भाई, आपने अपने मेडल्स के बारे में तो बताया ही नहीं, आप कहाँ कहाँ पे खेल के आ चुके हैं, थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को। मैं बताना चाहूँगा मैंने 2016-17 में ईरान, जॉर्डन, टर्की इन 3 कंट्रियों में खेल चुका हूँ। और उसके अलावा भारत के लिए ब्रॉन्ज मेडल जो कि ईरान में मैंने जीता था 3rd प्रेसिडेंट कप में। और यमुना पासवान जी भी हमारे साथ में थे उस टाइम। हम दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस टाइम भारत के लिए। तो ऐसी ऐसी अचीवमेंट्स हमारे खिलाड़ी प्राप्त कर लेते हैं, और ऐसे यहाँ पे सिर्फ गुरमीत भाई ही नहीं है, ऐसे और भी हजारों खिलाड़ी हमारे देश में आपको मिल जाएंगे, चाहे वो पैरा हो चाहे वो नॉर्मल्स हो। बट उनकी जो प्रतिभा है कहीं ना कहीं एक ही चीज पे आके रुक जाती है। किसी की भी प्रतिभा हो एक ही चीज पे आके रुक जाती है, वो होता है पैसा। अब आप इसी चीज को देख लो, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं इसको यहाँ पे नेम के साथ पट्टी चला सकता था नीचे, ये राजवीर सिंह बात कर रहे हैं, ये गुरी दिमान बात कर रहे हैं, बड़ा बिल्कुल, प्रोफेशनल बिल्कुल। मोड में हम इस चीज को चला सकते थे। ज्यादा से ज्यादा लोग अट्रैक्टिव होते हैं शीशे वाली दुकान देख के, है ना? चीज चाहे वो एक बिल्कुल, धेले की बिल्कुल। ना रखता हो, लेकिन शीशे को देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं। तो ये सब चीजें भी हमारे देश में चलती हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, सब अपनी जगह पे सही हैं। और एक दिन मैं ये चाहूंगा कि सबको अपना मुकाम मिले। अगर आप उस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं तो आपको अपना मुकाम मिले, ऐसी मेरी दुआ है, ऐसा मेरा जो है संदेश भी एक तरीके से आप इसको कह सकते हो। और अंत में मैं अपने दोस्त, अपने मित्र, अपने भाई गुरमीत भाई को ये कहूंगा कि जो भी आप करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप करना चाहते हैं, आप हमेशा अच्छा करें, ये मेरी दुआ है। और आपने ये सेशन ज्वाइन किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरमीत भाई, आगे भी थैंक यू आपको भाई। सेशंस में लिया जा सकता है, क्योंकि आप इसके अलावा क्रिकेट भी खेलते हैं। तो एक सेशन में आपसे क्रिकेट से रिलेटेड भी बातें की जाएंगी। हमारे दोस्तों ने, जितने भी दोस्तों ने, आज का जो पीक टाइम था ज्वाइन करने का वो 14 था, बट 20 का मेरा आंकड़ा जो जो मेरे दिमाग में चल रहा है कि 20 हमारे दोस्त आए, वो आ नहीं पा रहे हैं। मुझे नहीं पता क्यों नहीं आ पा रहे हैं। हम यहाँ पे कोई गाली तो देते नहीं है, किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो सबके बारे में भी हो सकती है। वो एक ऐसे खिलाड़ी, ऐसे पर्सनैलिटी के बारे में होती है जो अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, बट स्ट्रगलिंग जो टाइम है उसका वो चल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत भाई। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा आप सबको एक ही संदेश है कि आप दिल खोल के खेलिए जो भी आप गेम खेलते हैं, क्योंकि फिटनेस तो जरूरी है। अगर हम्म। आप खेलोगे नहीं तो फिटनेस नहीं होगा, फिटनेस नहीं होगा तो आप तंदुरुस्त भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको हम्म। पता है आज के टाइम में बहुत सारी बीमारियां भी हो रही है। तो उन बीमारियों से बचने के लिए भी खेल जरूरी होता है। तो आपका जिस जिस गेम में भी दिलचस्पी है आपका, उस गेम को खेलिए और अपना नाम रोशन कीजिए, भारत का नाम रोशन कीजिए। मेरी ये बेस्ट विशेष है आप सभी के लिए कि आप अपना नाम ऊंचा करें। और मैं चाहूंगा कि आप सभी देश के लिए अपना कोई ना कोई गेम जरूर खेलें। तो धन्यवाद गुरी भाई, थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच मच। फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन।
थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच।